अगर लगातार हमें एक ही तरीके का सपना दिखाई दे रहा है, तो उसका हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। तो एक ही तरीके का हमें सपना क्यों दिखाई दे रहा है? क्या परेशानी है? क्या गड़बड़ है, जो हमें एक ही तरीके के सपने आ रहे हैं? तो हाँ फ्रेंड्स, सपनों का हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध है और आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगी। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, आरोग्यम प्राकृतिक दर्पण से। तो सपनों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आइए विचार करते हैं सपनों पर। अक्सर देखा जाता है कि अधिक सपने उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जिन्हें गहरी नींद नहीं आती है। इससे पता चलता है कि अधिक सपना देखना रोग की निशानी है। इसी प्रकार बार बार एक ही दृश्य को सपने में देखना शरीर में किसी गुप्त रोग की उपस्थिति का सूचक है। डॉक्टरों ने सपने के विषय में खोज करके पता लगाया है कि विभिन्न प्रकार के रोग से पीड़ित व्यक्ति बेकार के सपने देखते हैं। जैसे कि टीबी के रोगी को हवा में उड़ने का सपना देखना स्वाभाविक है। हृदय के रोगी को सपने में अक्सर डरावना और भयानक दृश्य दिखाई देता है। निश्चित रूप से ये कहना मुश्किल है कि मनुष्य के सभी सपने रोग के सूचक होते हैं। मनुष्य के सभी सपने जो है वो रोग के सूचक होते हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अगर एक ही तरीके का सपना लगातार दिखाई दे रहा है, तो हमें अपना स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम किस तरीके का भोजन करते हैं, इसका प्रभाव भी हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। गोश्त मछली खाने वाले व्यक्ति अक्सर रेगिस्तान में प्यास की तड़पण का दृश्य देखते हैं। इसी प्रकार ठूस ठूस कर भोजन करने वाले को अक्सर बुरे सपने दिखाई देते हैं। ये भी देखा गया है कि मेहनती व्यक्ति को कम सपने दिखाई देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शारीरिक परिश्रम या व्यायाम करने वाले सपनों से मुक्ति होने का उत्तम उपाय है। जो व्यक्ति चिकन, मटन और ये चीज़ें खाते हैं और तामसिक भोजन अधिक करते हैं, तो उन व्यक्ति को जो है वो रेगिस्तान में तड़प, और जो व्यक्ति ठूस ठूस कर भोजन करते हैं उन लोगों को भी बुरे सपने दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति मेहनती होते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं और रात को जब वो बिस्तर पर पड़ते हैं तो उन्हें गहरी नींद आती है, तो उनको सपने नहीं दिखाई देते हैं। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और अपना रूटीन ठीक रखते हैं, उनको भी सपने कम दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर सपना जो है वो गलत नहीं होता, और अगर एक ही तरीके का आपको सपना दिखाई दे रहा है, तो आप अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें गहरी नींद आती है और हम परिश्रम के बाद सोते हैं, तो हमें सपने कम दिखाई देते हैं। तो सपनों का नींद से भी गहरा संबंध है। एक अच्छी नींद जो है वो हमारी हेल्थ को सुधारती है और हमारा सौंदर्य भी बना रहता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया है, तो ये कोशिश की जाती है कि किसी प्रकार से उसको नींद आ जाए, जिससे रोगी को अच्छी नींद आने लगती है। उसके विषय में यही समझा जाता है कि उसका रोग अब जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मनेंदर का कहना है कि नींद में अनेक आरोग्यात्मक गुण हैं, इसीलिए लगभग सभी रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा करनी चाहिए। नींद से हमारे शरीर का मल निकलता है, गर्मी दूर होती है, शरीर बलवान होता है, और जब हम नींद में होते हैं तो हमारी श्वास जो है वो तेज चलती है। जब हम जगे हुए होते हैं तो हमारी श्वास इतनी तेज नहीं चलती है जितनी कि सोने के बाद, जिसकी वजह से फेफड़ों के जरिए मल और विष के निकलने की क्रिया अधिक जोरदार होती है। जब व्यक्ति रोगी होता है, रोग का कारण विजेती द्रव सोते समय विषैले पदार्थ जलकर भस्म हो जाते हैं। रोगी के शरीर में जितना अधिक विष होगा, उसे उतनी ही अधिक नींद उसके लिए जरूरी होगी। शरीर के विषैले होने पर 8 से 10 घंटे सोना आवश्यक है। वहीं नॉर्मल व्यक्ति को 5 से 6 घंटे सोना चाहिए। नींद हमारे अंगों की टूट फूट की मरम्मत करती है, नस नाड़ियों का भी सुधार करती है। नींद हमारे भोजन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोगी को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे केवल नींद की आवश्यकता होती है, जो उसके लिए दवा का काम करती है। जिस व्यक्ति के शरीर में विषैले पदार्थ होते हैं, वे अधिक समय तक सोने को नहीं टाल सकता। जिनका शरीर स्वच्छ और स्वस्थ होता है, वे कई दिन तक सोए बिना रह सकते हैं।
इस तरह नींद विषैले शरीर वालों का मल निष्कासन का एक प्रभावशाली साधन है। तो फ्रेंड, जिस व्यक्ति के शरीर में जितने विषैले तत्व होंगे, उसका रक्त जितना गंदा होगा, उसे उतनी ही अधिक नींद आएगी। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो अधिक लंबे समय तक नहीं सो सकता। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो कई दिन तक बिना सोए रह सकता है, क्योंकि उसका शरीर स्वस्थ है। इसी प्रकार नींद जो है वो हमारे शरीर के विषैले तत्व को निकालने के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक अच्छी नींद जो है वो सपनों से दूर होती है। तो अगर हम अपना आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, तो अपना भोजन में भी सुधार करें और सात्विक भोजन लें और नींद के लिए अच्छे से परिश्रम करें और अच्छे से एक्सरसाइज करें और दिन में कम से कम सोएं और रात को जब हम सोएंगे तो हमें भरपूर नींद आएगी और हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। और रात को कम से कम 10 बजे करीब सो जाएं और सुबह 5 बजे करीब ज़रूर उठ जाएं। चाहे उठकर बिस्तर में भगवान की आराधना करते रहें, उस टाइम जो है भगवान का नाम जप करते रहें, तो हम लंबी दीर्घ आयु पाते हैं और अपना सौंदर्य भी पाते हैं। और फिर हो सके तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, और जो कि आपके सौंदर्य में चार चांद लगा देती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सपनों का स्वास्थ्य से कैसा संबंध है। अगर किसी को एक ही तरीके के सपने दिखाई दे रहे हैं तो वो जाकर अपनी जांच जरूर कराएं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक कि स्वस्थ रहिएगा, निरोग रहिएगा। सभी को नमस्कार।